जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अपना आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे का बताना चाहूँगी, क्योंकि पीछे का बताऊँगी जब भी ये चीज़ आप लोगों को समझ आएगी कि गुरु जी महाराज ने कैसे मुझ पर कृपा की, मुझ पर रहमतें की, मुझे आशीर्वाद दिया। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से 28 अप्रैल 2024 में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरु जी महाराज के दर्शन करने का। और हम उनसे कब जुड़े हैं ये सिर्फ गुरु जी महाराज जानते हैं, कितने जन्मों से जुड़े हैं ये सिर्फ गुरु जी महाराज जानते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, मैं 28 अप्रैल 2024 को गुरु जी महाराज से मिली और ऐसे हालातों से गुज़र रही थी उस टाइम कि मैं हर तरह से, मैं मेंटली कहूँ, मैं फिज़िकली कहूँ, मैं इमोशनली कहूँ, हर तरीके से मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और मेरे जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी। उस वक्त गुरु जी महाराज अचानक से आए और उन्होंने मेरा हाथ थामा। उसके लिए मैं जितना भी शुक्राना कर लूँ, जिन भी शब्दों में शुक्राना कर लूँ, वो उतने ही कम हैं। सो गुरु जी महाराज का बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, फरवरी 2024 में मुझे लिवर सिरोसिस डिटेक्ट होता है और जब मुझे पता चलता है कि मुझे लिवर सिरोसिस है, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उससे पहले ही मैं बहुत सारी परेशानियों से गुज़र रही थी, बचपन से लेकर और इतने सालों तक। आज मेरी एज 48 इयर्स की है। गुरु जी महाराज से मिलने से पहले मैं बहुत तकलीफ़ों से गुज़रती रही, बहुत तकलीफ़ों से, जिनको मैं याद भी नहीं करना चाहती संगत जी, क्योंकि अब गुरु जी महाराज ने उन तकलीफ़ों पर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी रहमतें इस कदर बिछा दिए हैं कि मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। जो ये ज़िंदगी गुरु जी महाराज ने मुझे दी है, मैं इस ज़िंदगी में अपने गुरु जी महाराज के साथ इतनी खुश हूँ कि शब्द नहीं है गुरु जी महाराज का शुक्राना करने के लिए। संगत जी, जब मुझे लिवर सिरोसिस डिटेक्ट होता है, मैं बहुत पहले ही तकलीफ़ों में गुज़र रही थी और शरीर में जाहिर सी बात है बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। दिल्ली में रहती हूँ मैं। दिल्ली में हमें कोई मैं कहूँगी कि गुरु जी महाराज नहीं चाहते थे कि मेरा ट्रीटमेंट जो है दिल्ली से हो। गुरु जी महाराज ने मेरा ट्रीटमेंट संगत जी किसी को ज़रिया बनवाकर लुधियाना से स्टार्ट करवाया, लुधियाना में डीएमसी हॉस्पिटल से। तो वहाँ से संगत जी मार्च में, मेरे ख्याल से मार्च के फर्स्ट वीक से मेरा जो ट्रीटमेंट था वो स्टार्ट हुआ लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल से, लिवर सिरोसिस का। और संगत जी, लिवर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो जब लिवर सिरोसिस होता है तो संगत जी हमें डाइट में बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं। तो संगत जी, वहीं पर लुधियाना में ही गुरु जी महाराज ने किसी और को फिर से ज़रिया बनाया और लुधियाना में ही मुझे एक डाइटिशियन के पास भेजा गुरु जी महाराज ने। उनकी डाइट संगत जी मैंने करीबन 1 साल से ज़्यादा, मतलब आप समझ लीजिए आज 1 दिसंबर 2025 है, मैंने सितंबर अक्टूबर तक, आप समझ लीजिए सितंबर तक उनकी डाइट फॉलो की और उससे मुझे फ़र्क भी पड़ा, क्योंकि वो गुरुजी महाराज ने ब्लेस की थी, गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ भेजा था। और जब भी मैं वहाँ जाती थी गुरुजी महाराज की प्रेजेंस हमेशा हमेशा मुझे फील होती थी। तो संगत जी, जब तक मैं वो डाइट ले रही थी मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और कहते हैं संगत जी कि दवाइयाँ भी जब भी असर करती हैं जब गुरुजी महाराज उन्हें ब्लेस करते हैं। और मैंने ये भी सुना है संगत जी, और मैंने ये
मतलब मेरी लाइफ में भी ऐसा गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद हुआ है कि हर चीज़ की, हर इंसान की एक एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो जीवित हो, या वो नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो जीवित ना हो। संगत जी, कुछ इंसान हमारी लाइफ में होते हैं, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक से गुरुजी महाराज उनसे हमें दूर कर देते हैं और कुछ दूसरे लोग हमारी ज़िंदगी में एंटर हो जाते हैं और ऐसे ही लाइफ चलती रहती है। उसी प्रकार संगत जी, वो जो डाइट मैं ले रही थी, वो सितंबर, अगर मुझे याद है, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी महाराज, मुझे सही मंथ याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि अगस्त सितंबर तक वो डाइट मैंने ली, उसने मुझे फ़ायदा किया। और संगत जी, मैं हर 2-2 महीने बाद लुधियाना जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ और वो डाइटिशियन से भी मिलती हूँ, डीएमसी में भी दिखाती हूँ और मेरी डाइट भी हर हफ्ते चेंज होके मुझे व्हाट्सएप पे आ जाती है और मैं पर्सनली भी उनसे मिलकर आती हूँ। तो संगत जी, सितंबर तक उस डाइट ने मुझे बहुत फ़ायदा किया, लेकिन संगत जी, जब सितंबर के बाद मैंने वो डाइट लेनी शुरू की, वो फ़ायदे के बजाय संगत जी, मुझे उससे बहुत पेट में दर्द होने लग गया। मैं वो डाइट लेती थी और संगत जी, मुझे वो डाइट अचानक से सूट करना बंद हो गई और वो बहुत मुश्किल डाइट थी संगत जी। हर नॉर्मल इंसान, हालांकि नॉर्मल इंसान को डाइट की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन एक अच्छा खासा इंसान उस डाइट को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट थी संगत जी। और कहते हैं कि मरता क्या ना करता, क्योंकि संगत जी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे वो डाइट लेनी पड़ी। और संगत जी, अचानक से उस डाइट ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मैं वो डाइट नहीं ले पा रही थी संगत जी। 10-15 दिन, 20 दिन मेरे उस डाइट से इतना पेट में दर्द हुआ कि हस्बैंड ने भी कहा, मदर ने भी कहा, और मैं खुद इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने वो डाइट जब सितंबर में स्टार्ट की थी, मैंने वो लेनी छोड़ दी। हर हफ्ते मेरी डाइट चेंज होती थी, लेकिन वो डाइट मैं उस हफ्ते की फॉलो नहीं कर पाई संगत जी। तो हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम लुधियाना जाएंगे तो उन डॉक्टर से मिलकर आएंगे और डिसाइड करेंगे, उनसे बात करेंगे कि मुझे ऐसे पेट में दर्द हो रहा है, मैं डाइट नहीं ले पा रही हूँ। संगत जी, हम लोग लुधियाना जाते हैं और मंडे को संगत जी, जहाँ तक मुझे याद है, मेरा अपॉइंटमेंट होता है डीएमसी में। वहाँ से फ्री होके जब मैं उन डॉक्टर के, डाइटिशियन के क्लिनिक में कॉल करती हूँ तो संगत जी, मुझे पता चलता है कि वो डॉक्टर छुट्टी पर है। मैं उन डॉक्टर को मैसेज भी करती हूँ, लेकिन उनके घर में शादी होती है, वो डॉक्टर हमें संगत जी नहीं मिले। यहीं से गुरुजी महाराज ने, जब मुझे पेट में दर्द होना शुरू हुआ था, मुझे एक हिंट दे दिया था कि मुझे वो डाइट नहीं लेनी। लेकिन संगत जी, हम लोग इंसान हैं, हम जल्दी से ये चीज़ें नहीं समझ पाते। संगत जी, मुझे वो डॉक्टर नहीं मिले और हम लोग वापस दिल्ली आ गए। संगत जी, मुझे कुछ बॉडी में और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी और मुझे एक मतलब एक गाइडेंस की बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ज़रूरत हो रही थी कि मैं क्या करूं, किससे मिलूं, कैसे डाइट लूं। क्योंकि संगत जी, जो लिवर के डॉक्टर थे, वो लिवर से रिलेटेड इश्यूज़ ही मेरे जो थे वो सॉल्व करते थे। हालांकि मैंने उनको चीज़ें बता रखी थी, लेकिन संगत जी, मैं चाहती थी कि डाइट से जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मेडिसिन्स मुझे नुकसान करती, तो मैं चाहती थी कि कोई प्रॉपर डाइट मुझे मिले। संगत जी, वो डॉक्टर नहीं मिले और मैंने बहुत करीबन 1-1.5 महीना बीच में गैप डाल दिया। मैंने वो डाइट नहीं ली। संगत जी, मेरी हेल्थ बहुत डाउन होती जा रही थी और मुझे एनर्जी बिल्कुल फील नहीं हो रही थी। दिन पर दिन मैं बहुत डल होती जा रही थी। वैसे भी संगत जी, मेरा ज़्यादातर टाइम बेड पे ही व्यतीत होता है। मुझे रीढ़ की हड्डी में बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो मैं लेटे लेटे भी संगत जी, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स बॉडी में हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। अब संगत जी, आप ये देखिए, गुरुजी महाराज ने मुझे उस टाइम ही हिंट दे दिया था कि वो डाइट मेरे लिए सही नहीं है और मुझे वो बंद कर देनी चाहिए। संगत जी, फिर से संगत जी, हमें अक्टूबर के मंथ में लुधियाना जाना था। उससे भी पहले
मैंने कॉल पर संगत जी बहुत ट्राई किया कि वो डॉक्टर जो है डाइटिशियन है, मेरी उनसे बात हो जाए, जिससे मैं जो भी हेल्थ इश्यूज इस टाइम फेस कर रही हूँ मैं वो डॉक्टर को समझा दूँ और वो मुझे अकॉर्डिंगली डाइट दे दें। लेकिन संगत जी आप ये देखिए, डॉक्टर से मेरी बात नहीं हो पाई। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन मेरी उन डॉक्टर से बात गुरुजी महाराज ने नहीं होने दी, क्योंकि गुरुजी महाराज चाहते थे मैं वो डॉक्टर की दवाई, वो डाइटिशियन की जो डाइट है वो अब मुझे नुकसान कर रही है, उसका वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे वो नहीं लेनी। लेकिन संगत जी वही बात है, हम इंसान हैं, हम जल्दी से चीज़ें नहीं समझते। फिर संगत जी हम लोग अक्टूबर में फिर से हम लोग डीएमसी गए, मेरा अपॉइंटमेंट था, हमें दिखाना था लुधियाना में। फिर से हमने सोचा कि हम लोग वो डाइटिशियन से मिल लेते हैं। लेकिन संगत जी उस वक्त कहीं ना कहीं मुझे गुरुजी महाराज का जो हिंट था वो मुझे समझ आने लगा था। मैं अपने हस्बैंड को बार बार कहती थी कि कुछ तो है जो गुरुजी महाराज हमें वो डॉक्टर से नहीं मिलने दे रहे हैं। गुरुजी महाराज ने मेरी डाइट बंद करवा दी, मुझे पेट में दर्द होने लगा, फिर इतना लंबा गैप हो गया और डॉक्टर से कांटेक्ट भी नहीं होने दिया, डॉक्टर मिल भी नहीं रहे। कोई तो चक्कर है जो गुरुजी महाराज मुझे नहीं मिलने दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी महाराज नहीं चाहते कि मैं उनसे डाइट लूँ। संगत जी हस्बैंड बोलते तो ये थे कि हो सकता है, लेकिन संगत जी हम स्पेशली दिल्ली से लुधियाना जाते थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, लिवर सिरोसिस के लिए। तो इस बार भी हस्बैंड ने अक्टूबर में बोला कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर वो डाइटिशियन डॉक्टर मिल जाते हैं तो हम उनको दिखा देते हैं। संगत जी एक्चुअली मेरी बॉडी में कुछ अलग ही एक प्रॉब्लम चल रही थी और मुझे लगता था संगत जी कि अगर मैं उन डाइटिशियन डॉक्टर को दिखाऊंगी तो वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और मुझे वो कुछ अलग डाइट दे देंगे जिससे मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा, मैं अपनी वो प्रॉब्लम यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती, वो गुरुजी महाराज जानते हैं, मैं जानती हूँ। तो संगत जी जब हम अक्टूबर में लुधियाना गए तो उससे पहले मैंने डॉक्टर की जो असिस्टेंट थी, जो डाइटिशियन डॉक्टर की असिस्टेंट थी, उनसे बात करके और एक टेस्ट मैंने वहाँ पर भेज दिया था करवा के। मैंने सोचा था कि मैं लुधियाना जाऊँगी तो टेस्ट की रिपोर्ट डॉक्टर के पास आ जाएगी और वो मुझे उसके हिसाब से जो भी प्रॉब्लम है डाइट दे देंगे। संगत जी आप ये देखिए, हम जाते हैं डीएमसी से, हमारा अपॉइंटमेंट डॉक्टर से हो जाता है, हम फ्री हो जाते हैं और मैं वहाँ कॉल करती हूँ, पता चलता है संगत जी डॉक्टर नहीं हैं। और संगत जी मैं यहाँ से उनकी असिस्टेंट को डॉक्टर को बताकर जाती हूँ कि मैं इस दिन आ रही हूँ, यानी मंडे को लुधियाना आ रही हूँ और मुझे डॉक्टर से मिलना है, मैं स्पेशल उनसे मिलने आ रही हूँ। संगत जी उनकी जो डाइटिशियन की जो असिस्टेंट होती है वो कहती है कि डॉक्टर को इमरजेंसी आ गई है और आज वो क्लिनिक से अचानक से चले गए हैं। तो संगत जी रास्ते में ही हमें आधे से ज़्यादा रास्ता हम क्रॉस कर चुके थे, हमें पता चलता है कि डॉक्टर नहीं है। अब संगत जी हम लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। हस्बैंड स्पेशली मेरे लिए स्पेशली डॉक्टर को दिखाने यहाँ से गए और वहाँ जाकर हमें पता चले कि डॉक्टर तो है ही नहीं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है संगत जी, गुरुजी महाराज हमें बार बार हिंट देते रहे लेकिन हम नहीं समझे। संगत जी मैं अपने हस्बैंड को यही बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज नहीं चाहते कि मैं उन डॉक्टर से डाइट लूँ, हम लोग वापस चलते हैं। लेकिन हस्बैंड कहते हैं कि फिर से कॉल कर। तो संगत जी थोड़ी सी बहस हो जाती है मेरी उनके असिस्टेंट से और वो असिस्टेंट हमें बोलती हैं कि मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है, आपको वेट करना पड़ेगा, आप लोग क्लिनिक में बैठ जाओ, डॉक्टर आपके लिए आ जाएंगे और आपको देखकर चले जाएंगे। संगत जी हम लोग लुधियाना पहुंचते हैं और डॉक्टर के क्लिनिक आने से पहले मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। स्पेशली डॉक्टर से टाइम लेके आने के बाद भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि आप नहीं चाहते। लेकिन मैं फिर भी नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, आप मुझे कोई 777 नंबर की कार दिखा दीजिए या कहीं पर भी लिखा हुआ दिखा दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। अगर 777 दिख गया तो मैं समझ जाऊंगी कि आप नहीं चाहते हम डाइटिशियन के यहाँ पर जाएं। संगत जी
बहुत सारे सत्संग गुरुजी महाराज हमें सुनवाते हैं, मुझे सुनवाते हैं। और मैंने ये जाना कि गुरुजी महाराज जब अपने फिज़िकल फॉर्म में थे तो जो गुरुजी महाराज के फिज़िकल टाइम की संगत है उनको बताया करते थे। वो बताती थी कि गुरुजी महाराज किसी भी संगत को 3 बार कोई चीज़ मना करते थे अगर वो नहीं करनी, या 3 बार कहते थे अगर वो करनी है। अगर वो संगत उनका कहना नहीं मानती थी तो चौथी बार गुरुजी महाराज कुछ नहीं बोलते थे, शांत रहते थे। संगत जी, जब मैं उन डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचने वाली थी, जब मैंने जैसा गुरुजी महाराज से अरदास की कि महाराज मुझे 777 नंबर की गाड़ी दिख जाएगी तो मैं समझूंगी कि आप नहीं चाहते कि मैं डाइटिशियन से डाइट लूं। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने 1 बार, 2 बार, 3 बार मुझे 777 नंबर की कार दिखा दी और मुझे बहुत बड़ा हिंट दिया कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन संगत जी, हस्बैंड चाहते थे कि मैं वहाँ जाऊँ, उनका वेट करूँ, उनसे डाइट लूँ। संगत जी, जब हम परिवार में बंधे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माननी पड़ती हैं अपने परिवार की। वही हुआ संगत जी, हम लोग उनके क्लिनिक में गए और उनके असिस्टेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब कुछ इमरजेंसी में फंसे हुए हैं, वो चले गए हैं, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। हम दिल्ली से डायरेक्ट उनके क्लिनिक पे गए थे संगत जी। हम लोग वहाँ बैठे रहे, डॉक्टर आए संगत जी, उन्होंने मुझे कुछ प्रॉब्लम्स बताई, मुझे डाइट दी और हम लोग डाइट लेके दिल्ली के लिए कुछ अपना काम करते हुए निकल गए। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को बार बार यही बोल रही थी कि गुरुजी महाराज ने मुझे 3 बार 777 दिखाया, गुरुजी महाराज नहीं चाहते थे। लेकिन दिल के किसी कोने में ये भी था कि डॉक्टर आ गए हैं तो हो सकता है, समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज 3 बार के बाद तो बोलते नहीं थे। वही सेम चीज़ मेरे साथ हुई। 3 बार उन्होंने मुझे हिंट दिया कि तुमने नहीं जाना, लेकिन हम फिर भी गए। गुरुजी महाराज ने डॉक्टर से मिलने दिया, मुझे डाइट भी दिला दी और संगत जी हम लोग दिल्ली आ गए। संगत जी, जैसे ही हम लोग दिल्ली आए, 1-2 दिन बाद मैंने वो डाइट स्टार्ट की और आप मेरा यकीन मानिए संगत जी, 5 दिन मैंने वो डाइट ली और 5 दिन के अंदर अंदर मेरा ऐसा हाल हो गया संगत जी कि मैं बिस्तर पे तो पहले से ही पड़ी थी, लेकिन संगत जी मैं अच्छी तरह बोलती थी, वॉशरूम चली जाती थी, सबसे बात करती थी। संगत जी, उस डाइट को लेने से मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई, इतना मेरा बुरा हाल हो गया कि मेरे मुंह से आवाज़ निकलनी भी बंद हो गई। मैं जैसे एक बेहोश होके इंसान बेड पे पड़ा रहता है, मैं वैसे पड़े रहने लग गई और मुझे लूज़ मोशन लग गए। मेरा इतना बुरा हाल हो गया कि मुझे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होने लग गई। संगत जी, इतनी वीकनेस आ गई कि मैं वो शब्दों में नहीं बता सकती। घर वाले भी डर गए, हस्बैंड भी डर गए। और फिर मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ, मेरे माइंड में पहले से ही चल रहा था कि गुरुजी महाराज नहीं चाहते कि मैं ये डाइट लूँ। इसी भी संगत जी, 5 दिन के बाद मैंने वो डाइट बंद कर दी और हमें किसी शादी में अम्बाला जाना पड़ा। संगत जी, जब हम अम्बाला से वापस आते ही जैसे ही मैंने घर में कदम रखा संगत जी, मुझे ठंड लगकर फीवर चढ़ गया, मेरा गला खराब हो गया। और संगत जी, ये करीबन 18-20 दिन तक ये इशू मेरे साथ चलता रहा। मुझे इतनी बुरी तरह खांसी, जुकाम, फीवर भी करीबन मेरा 12-15 दिन चलता रहा। फिर संगत जी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आई कि गुरुजी महाराज नहीं चाहते कि मैं वो डाइट लूँ। क्या पता कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने ये फीवर देकर, ये जो मेरे को अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, ये देकर निकाला है। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे हर कदम पर हिंट दे रहे थे, कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें कर रहे थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही थी। फाइनली संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को फिर से बोला कि देखो, वो डाइट 5 दिन लेने से मेरी इतनी बुरी हालत हो गई। उसके बाद हमें शादी में भेज दिया गुरुजी महाराज ने, जिससे मैं वो डाइट ना फॉलो करूं। उसके बाद जब मैं आई तो 20 दिन से मैं बीमार पड़ी हूँ, तब गुरुजी महाराज ने मुझे डाइट नहीं लेने दी। इससे क्या समझ में आता है कि गुरुजी महाराज नहीं चाहते कि मैं वो डाइट लूँ, क्योंकि वो डाइट अब मुझे नुकसान दे रही है। पहले वो मुझे फ़ायदा दे रही थी, उसका वक्त ख़त्म हो गया था। संगत जी, उसके बाद क्या होता है
कि मेरी हेल्थ बहुत डाउन हो रही थी। हालांकि मुझे फीवर भी हो गया था, तो मैं बहुत वीकनेस फेस कर रही थी। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी थे और हो रहे थे। संगत जी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। मैंने फिर से गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज, मैं किस तरीके की डाइट लूं जिससे मैं ठीक हो जाऊं, मुझ में जान आ जाए, या जो भी मेरी बॉडी को सूट कर रही है, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किनको दिखाऊं किनको ना दिखाऊं, कब खाना है कैसे खाऊं, जो मेरे लिए सही है आप कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे गाइड कीजिए। संगत जी, अभी आज 1 दिसंबर का दिन है। 4-5 दिन पहले गुरुजी मेरे महाराज ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि मुझे एक एप्पल खाना चाहिए। संगत जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एप्पल नहीं खाया। मुझे एप्पल से बहुत नफ़रत होती थी, मुझसे एप्पल नहीं खाया जाता था। संगत जी, 5 दिन से मैं डेली एप्पल खा रही हूँ। गुरुजी महाराज मुझे खिला रहे हैं और वो एप्पल मुझे इतना अच्छा लगने लग गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, मैं बड़े शौक से वो एप्पल खा रही हूँ जो गुरुजी महाराज मुझे खिला रहे हैं। और टेलीपैथी से उन्होंने मुझे बताया कि मुझे रोज़ एक एप्पल खाना चाहिए। संगत जी, मैं बहुत खुश होकर वो एप्पल खाने लगी हूँ। और संगत जी, 4-5 दिन से एप्पल खाने लगी। अभी 2 दिन पहले संगत जी, फिर से गुरुजी महाराज ने टेलीपैथिकली मुझे बताया कि मुझे पपीता खाना चाहिए, कच्चा पपीता खाना चाहिए खाली पेट सुबह, जो कि संगत जी मुझे लिवर सिरोसिस है, उसमें बहुत फ़ायदा करता है। संगत जी, 2 दिन से खाली पेट, हालांकि मैं पपीता बिल्कुल पसंद नहीं करती। संगत जी, पपीता भी लाइफ में मैंने कभी नहीं खाया, मुझे उसकी स्मेल चढ़ती है, मैं कभी पपीता नहीं खाती। लेकिन संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ना जाने कैसा जादू कर देते हैं कि जो चीज़ें हम पसंद नहीं करते वो हमें अच्छी लगने लग जाती हैं। संगत जी, 2 दिन से लगातार सुबह मैं खाली पेट कच्चा पपीता खा रही हूँ और वो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, इनफैक्ट अच्छा लगता है, इजीली खाया जाता है। गुरुजी महाराज ने वो गाइडेंस दी संगत जी। और कल संगत जी संडे था, गुरुजी महाराज ने मुझे पहला ही सत्संग सुनवाया, जिसमें संगत जी एक आंटी गुरुजी टाइम की संगत, उन्होंने बताया कि संगत जी, उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज ने उन्हें क्या क्या बताया था कि हमें क्या क्या खाना होता है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने उन आंटी को बताया था कि बेल का जूस पिया करो, अच्छा होता है पेट के लिए। अब संगत जी, बेल का जूस मैंने अभी मैंने कल ही सत्संग सुना है, अभी ट्राई नहीं किया ना। मैं ये जानती हूँ कि सर्दियों में बेल का जूस अवेलेबल है, बेल अवेलेबल है या नहीं है। फिर संगत जी, पपीता खाया करो, गुरुजी महाराज ने बताया। वो ऑलरेडी गुरुजी महाराज मुझे खिला रहे हैं। गुरुजी महाराज ने कहा शुगर फ्री नहीं खाना, तो संगत जी मैं शुगर फ्री नहीं खाती। गुरुजी महाराज ने बताया कि भुने चने शाम की चाय के साथ खाया करो, तो संगत जी मैंने वो भी खाने आज से शुरू कर दी हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग के थ्रू संगत जी सारी गाइडेंस दे दी, टेलीपैथी के थ्रू मुझे सारी गाइडेंस दे दी गुरुजी महाराज ने। और मैं जो चाहती थी कि मेरी हेल्थ के लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं सही है, गुरुजी महाराज ने मुझे मेरा मार्गदर्शन कर दिया, सत्संग सुनवाकर, टेलीपैथिकली मुझे बताकर हर चीज़ जो मेरे मन में थी वो सॉल्व कर दी। और संगत जी, गुरुजी महाराज हर छोटी छोटी जो हमारे अंदर प्रश्न होते हैं, जो हमें प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी गाइडेंस हमें देते हैं। बस हमारा काम है बिल्कुल श्रद्धा से, प्यार के साथ उनसे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम उनको बताइए, देखिए वो कैसे किसी न किसी माध्यम से हमें गाइड करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और संगत जी, वही हमारे रक्षक हैं, वही हमारे डॉक्टर हैं। सब कुछ जो भी अपनी लाइफ की चीज़ें हैं उन पर छोड़ दीजिए और खुद को उनसे जोड़ दीजिए। संगत जी, गुरुजी महाराज कदम कदम पर आपको गाइडेंस देंगे, हमें कहीं भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज किस तरह से हमारा साथ देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं।
और संगत जी, टेलीपैथिकली चाहे सत्संग के थ्रू या किसी को माध्यम बनाकर हमें हर हमारी छोटी छोटी बात का जवाब देते हैं संगत जी। और इससे ज़्यादा हम अपने ईश्वर से और क्या चाह सकते हैं। हम उनकी शरण में हैं, हरदम उनकी लगन में रहिए संगत जी। गुरुजी महाराज दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। उनकी मेडिसिन्स जो उन्होंने हमें दे रखी हैं, मंत्र जाप करना, शब्द गुरबानी सुनना, शुक्राना सत्संग करना, जल प्रसाद पीना, उनका लंगर प्रसाद खाना, शुक्राना करना। संगत जी, ये दुनिया की सबसे ताकतवर मेडिसिन्स हैं और मैं यही कर रही हूँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। कदम कदम पर गुरुजी महाराज मेरा मार्गदर्शन करते हैं। कोई भी परेशानी आती है उनके साथ शेयर करती हूँ, कोई भी खुशी होती है उनके साथ शेयर करती हूँ, रोज़ की दिनचर्या उनके साथ शेयर करती हूँ, कोई गलती होती है उनके साथ शेयर करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, उनको कहती हूँ गुरुजी महाराज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और वो तो जाने जान है, सब कुछ जानते हैं, उनको प्यार कीजिए एक दोस्त की तरह, एक फादर की तरह। वो देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत बना देंगे। संगत जी, आज ही मैंने एक सत्संग में सुना कि जब आप अपने आप ही खुश रहने लग जाओ तो समझ जाना कि आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। और संगत जी, वो सत्संग सुनते सुनते मैंने फील किया कि आजकल मैं अपने आप में ही खुश रहती हूँ, बिना वजह ही खुश रहती हूँ। वजह संगत जी पहले बहुत ढूंढा करती थी खुश रहने की, लेकिन मुझे मेरे गुरुजी महाराज मिल गए, उनका सानिध्य मिल गया। इससे बड़ी वजह मैं ना चाहती हूँ और ना कोई वजह होगी। सो गुरुजी महाराज का बेअंत बेअंत शुक्राना हमें अपना बनाने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए, अपनी शरण में लेने के लिए, हरदम अपनी लगन में रखने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। इसी तरह हम सब पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद सारे संगत परिवार के सिर पर रखिए गुरुजी महाराज। हमारे गुनाहों को बख्शिए, अपनी भक्ति का दान दीजिए, अपने नाम का दान दीजिए। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना संगत जी।